सक्रदधर्सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं नु पद्मा अयपि बत हृतचेता योत्तमै श्लोक जल्पै। श्री राधा रानी जी कहती हैं, अरे भ्रमर, ये तो क्या गुनगुन गुनगुन कर रहा है। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तू कुछ कहने आया है, पर तेरी बात का भरोसा हम क्यों करें। अरे तू भी काला और तेरा स्वामी भी काला। तू किसी एक पुष्प पर टिकता नहीं, इसलिए जैसा तू है वैसा तेरा स्वामी भी है, इसीलिए ना उनकी कोई बात हमें सुननी है और न तेरी ही कोई बात सुननी है। तो श्री राधा जी क्या कहती हैं, सक्रद धर सुधाम स्वाम। श्री राधा जी कहती हैं कि तुम्हारे स्वामी ने केवल एक बार अपनी अधर सुधा का पान कराया और हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। उद्धव जी को भी समझने में देर ना लगी कि ये कह रही हैं भ्रमर से और सुना रही हैं मुझे। जैसे हम पंजाबियों में भी एक कहावत प्रसिद्ध है ना कि आँखां धीनू ते सुनावा नोनू। तो ऐसे ही उद्धव जी भी समझ गए कि ये मुझे सुना रही हैं। तो उद्धव जी उत्तर देते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, अरे देखो, कोई व्यक्ति रेगिस्तान में बहुत प्यासा हो और उसे कोई एक बार जल पिलाकर चला जाए तो उसको धन्यवाद देगा कि सारी जिंदगी उसको ताने मारेगा। अरे ये तो प्रभु का उपकार था और आप उसमें भी दोष निकाल रहे हो। तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे यदि हम प्रभु में दोष निकालें भी तो हमारा हृदय हमारा साथ देने की बजाय उसका साथ देता है। किसी ने कहा है ना कि कैसे करूं मुकदमा उन पर, उनकी बेवफाई का, ये कमबख्त दिल भी उन्हीं का वकील निकला। तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे हे उद्धव, अरे वो केवल सुधा नहीं थी, मोहिनीम पाययित्वा। अरे वो केवल सुधा होती तो हम भी उसका गुणगान करते। उसमें उन्होंने मोहिनी मंत्र भी पढ़कर डाल दिया था और एक बार हम उस सुधा का पान करने के बाद हम अपने वश में ही ना रहीं। हमें अपने वश में कर लिया उसने। अब हमारा मन किसी और का चिंतन करता ही नहीं है। अरे ना तो हम प्रभु की हो सकी, वो हमें छोड़कर चले गए, और उस अमृत को एक बार पीने से हमारा मन अब केवल उन्हीं का चिंतन करता है, इसलिए अब हम किसी काम की भी नहीं रह गई हैं। अरे ना हम संसार की हो सकी और ना ही प्रभु की हो सकी। तो उद्धव जी ने कहा, अरे अधरामृत का यही तो फल है कि जीव के मन में फिर संसार रहता नहीं। भले ही वो जीव संसार में रहे, लेकिन संसार उसके मन में नहीं रहता। अरे ये तो प्रभु ने आप पर उपकार किया है और अब बार बार ये कह रही हो कि एक बार अमृत पिलाया। अरे जिसने एक बार भी अमृत पी लिया उसे दोबारा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे अमृत चाहे एक बार पियो चाहे बार बार पियो, उसका परिणाम तो वही रहता है ना कि जिसने एक बार भी अमृत पान कर लिया हो फिर उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अरे श्री राधा जी कहते, अरे उद्धव, तुम्हें क्या पता कि उसने हमें एक बार अमृत क्यों पिलाया? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मरे ना। अरे जब तक वो अपने प्रियजनों को थोड़ी सी पीड़ा ना देना तो उन्हें चैन नहीं पड़ता। उन्होंने सोचा, अरे अगर गोपियां मर गई तो प्रभु की पीड़ा देने की इच्छा होगी तो फिर किसको ढूंढेंगे, क्योंकि उनको तो चस्का लग गया है पीड़ा देने का अपने प्रेमियों को। और जब जब प्रभु का मन होता है तो किसी न किसी को दुख करके आनंद लेना है, तब तब प्रभु को हम गोपियां याद आती हैं और वह हमें एक बार अधर सुधा का पान कराकर चले गए ताकि हम यूं ही तड़पती रहें, और ये देखकर उन्हें आनंद आता है। अरे जो उनके सहारे जी रहे हैं, अरे उनको जब तक पीड़ा ना दे देना, जब तक उनकी आंखों से आंसू ना निकले, अरे तब तक उनके मन को चैन नहीं पड़ता।
सुमनस इव सद्यस तत्यजेस्मान भवाद्रक। जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार प्रभु अपने अधर रस का पान कराकर हमें छोड़कर चले गए। तो उद्धव जी कहते हैं, अरे यदि मेरे स्वामी इतने बुरे हैं कि वो सबको पीड़ा देते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, तो लक्ष्मी जी आज तक उनके चरणों की सेवा क्यों करती हैं? प्रभु ने तो उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया था। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैंने स्वयं देखा है कि जो आपके चरणों में रहते हैं, जो आपके शरणागत होते हैं, उन पर आप सदा बहुत कृपा करते हो। अरे उन्हें चरणामृत के साथ अपना अधरामृत भी देते हो। अरे तभी तो आपने पालने में अपना पैर का अंगूठा अपने मुख में धरा था कि उन्हें अधरामृत भी मिल जावे। और अगर हमारे स्वामी इतने ही बुरे होते तो लक्ष्मी जी अब तक चरणों की सेवा क्यों करती हैं? अरे वो तो उनको कब का छोड़कर चली गई होती। तो राधा रानी जी कहते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। और वो क्या कारण है? देखो, ये जो श्याम सुंदर है ना, ये मन के बड़े कठोर हैं। इनके मन में कपट भरा हुआ है, छलिया है, पर जुबान के बड़े मीठे हैं। अरे 2 मिनट उनके पास बैठो तो बातों के जाल में ऐसा फंसा देते हैं कि सामने वाले को भरोसा हो जाए कि प्रभु मेरे अलावा किसी और के है ही नहीं, हम प्रभु के और प्रभु हमारे, ऐसा भरोसा जगा देते हैं। अरे इतनी मीठी भाषा बोलते हैं। जब मैं उनसे पूछती थी कि मैं आपके लिए कौन हूँ, तो श्याम सुंदर कहते, अरे राधिका जी, आप तो मेरे लिए चंद्रमा हो और मैं आपका चकोर हूँ। जब वो ऐसी बातें करते हैं तो मैं जानती थी कि इनके मन में कपट है, लेकिन ऐसा मीठा बोलते हैं कि उनसे हम छली गई। ऐसे ही लक्ष्मी जी भी छली गई उनकी बातों के जाल में फंसकर। और दूसरा कारण एक और भी है। लक्ष्मी जी क्यों नहीं गई प्रभु को छोड़कर? प्रभु बड़े चतुर हैं और चाहते हैं कि हर एक को मैं अपने बस में कर लूं, और जानते हैं कि यदि मेरे पास रहेगा तो थोड़े दिनों में मुझे पहचान लेगा, बिना पहचाने उससे रहा नहीं जाएगा। और जब वो पहचानेगा मुझे कि देखो मैं बोलता बड़ा मीठा हूँ पर कितना कठोर हूँ, तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए प्रभु ने अपना एक दूत भी रखा हुआ है कि जो भी कोई भोला भाला जीव मिले उसके पास प्रभु नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी उसे प्रभु का गुणगान सुना कर, अरे वो बेचारा जीव जा तो कहीं और रहा होता है, लेकिन वो प्रभु का गुणगान गा गा कर उसे प्रभु के पास ले आवे। तो उद्धव जी ने कहा, अरे मेरे प्रभु ने ऐसा कब किया? तो राधा जी कहती हैं, देख हम सब उनकी पोल जानती हैं। बेचारा ध्रुव से नारद जी ने कहा कि तुम्हें पिता की गोद चाहिए ना, अरे तू मेरी बात मानो, मैं तुझे प्रभु की गोद दिला दूंगा। अरे मैं तुम्हें ये 12 मंत्र देता हूँ, तो इसका पाठ कर, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। अब बेचारा निकला था चाहने पिता का राज्य और लगा दिया प्रभु भजन में। और प्रहलाद जी तो अभी अपनी माँ की कोख में ही आए थे। नारद जी प्रहलाद की माँ को ही अपने पास ले आए आश्रम में, क्योंकि उन्हें तो प्रभु की आज्ञा है कि जो भी भोला भाला मिले उसका ब्रेन वॉश कर दो। अरे ऐसा सत्संग किया कि वो अपने पिता से ही विद्रोह कर बैठा। अरे हिरण्यकशिपु क्या चाहता था कि जो मेरा शत्रु है उसका नाम प्रहलाद ना ले। श्री राधा जी कहती है, अरे हमसे पूछो कितने कृपालु हैं प्रभु। अरे हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। व्यास जी के पास भेजा नारद जी को। व्यास जी तो बेचारे इसीलिए परेशान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। और पहुंच गए नारद जी, और नारद जी कहने लगे, अरे व्यास जी देखो, तुम्हें इसलिए कमी लग रही है ना कि तुमने कृष्ण लीला नहीं गाई। अरे इसके बिना तो सब बेकार है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत लिखो। अरे और तो और रुक्मिणी जिनकी सगाई शिशुपाल से हो चुकी थी, नारद जी को चैन नहीं पड़ा कि कैसे इसका घर तोड़ूं और इसको प्रभु से जोड़ूं। अरे अगले ही दिन बारात आने वाली थी और तुम्हारे स्वामी लेकर भाग गए। प्रभु के जितने भी भक्त हैं ना, वो प्रभु का गुणगान गा गा के प्रभु की उदारता, कृपालता
और उनकी ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं कि कोई भी भोला भाला उनके स्वरूप में मोहित हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी भी उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई हैं। अरे श्री कृष्ण ने हमारा हृदय चुरा लिया, इसलिए हम उन्हीं का चिंतन करती रहती हैं। भले ही कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा हृदय सदैव कृष्ण में ही लगा रहता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी का हृदय भी चोरी हो गया है। उत्तम श्लोक जलपई, अर्थात भगवान बड़े कृपालु हैं, प्रभु बड़े उदार हैं, इसलिए लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो प्रभु की मीठी मीठी बातों में आ गई होंगी। अब क्या करें, प्रभु हैं ही इतने रसीले, प्रभु का स्वरूप ही इतना माधुर्य है। लेकिन आप तो मेरे प्रभु को इतनी खरी खोटी सुना रही हो। अरे वो आपको कुछ देकर ही गए हैं ना, लेकर तो नहीं गए। चलो, भंवरा तो रस लेकर उड़ जाता है, लेकिन हमारे प्रभु तो रस देकर गए हैं, वो आपको अधरामृत पान करा कर गए हैं। तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे इसलिए तो हम फरियाद कर रहे हैं ना कि अपना अधरामृत पिलाकर हमें कर्जदार बनाकर चले गए। ये अपराध है कि नहीं? अरे हमको कर्जा चुकाने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। तब हमें लगेगा कि प्रभु छल करने वाले नहीं हैं। लेकिन वो तो हमें छोड़कर चले गए और आए भी नहीं। इसलिए हे भ्रमर, तू भी दूर जा, और हे उद्धव जी आप भी दूर जाओ। सक्रदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस् तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं नु पद्मा अयपिबत हृतचेता उत्तमय श्लोक जलपई। इसी के साथ ये दूसरा श्लोक भी पूरा हुआ। अगले श्लोक की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।